ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है। 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नज़र आया है इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइक आउट करने से ही। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो उस जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। दोस्तों, जब बड़े बड़े धुरंधर देश और उनके बड़े बड़े धुरंधर लीडर मोदी जी को नहीं हिला पाए, भारत को नहीं झुका पाए, ये टुटपुंजिया क्या झुकाएगा जो जिंदा ही हमारे ऊपर था। दोस्तों, आप जानते हैं मालदीव एक पैरासाइट है, आप समझते हैं ना पैरासाइट। ये हमारे ऊपर जिंदा था और ये हम ही को आंखें दिखा रहे थे। आप देख लीजिए कितने महीने हुए हैं टोटल, जमीन पर नाक रगड़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, भारत है वो भारत नहीं है जो लोग सोचते थे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। हम नरम पड़ जाते हैं, हम फिर मदद कर देते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है ना, हमारे संस्कार ऐसे हैं। असल में तो इनके साथ होना ये चाहिए कि इनको ठुड मारना चाहिए, जैसे चीन इनके साथ करता है। जैसे चीन ने पाकिस्तान के साथ रखा, भूखा मार रखा है उनको, रोटी के लिए मुहताज कर रखा है, थोड़े थोड़े पैसे देता है उनको और मार कर उड़ाता है। ऐसा करना चाहिए इनके साथ, लेकिन हम करते नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है ना, हमें सिखाया नहीं जाता। बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, मालदीव जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है, इंडिया से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आए, टूरिज्म हमारा दोबारा से बहाल करें। क्योंकि आपको पता है कि मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं, तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएँ और टूरिज्म को बहाल करें हमारी। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव। मालदीव वाले इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर, छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी, वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी, ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें। लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। इंडिया से लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे, इन्होंने फूड मांगा था, खाना पीना मांगा था। फूड क्राइसिस शुरू हो गए थे उनके अंदर। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मेरा ख्याल है 12 घंटों के अंदर अंदर वहाँ से जो है
है शिप भिजवाया जिसके अंदर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है कि जब यानी कि इंडिया ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उन्होंने मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उनको उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने खुद फूड पहुंचाया था। ये है इंडिया, मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइक आउट करने से हुआ। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप नहीं था किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसे ही याद है ना कि इंडिया के साथ जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, मालदीव का जो बिजनेस ठप हुआ सिर्फ क्या उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें गई थी, ठीक है, मालदीव वाले इस क्राइसिस में चले गए थे, वो कहते हैं डिप्रेशन में चले गए थे कि यार इंडिया की वाम अब उधर लक्षद्वीप जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं अकल है थी कि ये कुछ दिन जाएंगे फिर मालदीव ही आएंगे, क्योंकि मालदीव ज़्यादा इससे एडवांस जगह है, खूबसूरत डेवलप थी। मालदीव डेवलप था ना लक्षद्वीप से। बिल्कुल। लेकिन इंडिया साला कहाँ पे ट्रैवल करता मालदीव, पूरी दुनिया कहाँ पे ट्रैवल कर। इंडिया के बॉयकॉट करने की वजह से दुनिया के जितने भी ट्रैवलर है सब ने इसका बॉयकॉट किया कि यार तुम इंडिया का मजाक उड़ा रहे हो। सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म मिलता है वो इंडिया को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर देखें यानी कि बहुत ज़्यादा जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। तो मालदीव वालों को के पास क्या था, एक समुंदर, एक दरिया, समुंदर ही है ना जहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ पर यानी कि बीचेस पे जाते थे। तो इंडिया के पास तो पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो इनको चाहिए था कि मालदीव वालों को कि इंडिया का मजाक बनाता था, बल्कि सपोर्ट करते कि आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन मदद लेने के बजाय ये मजाक उड़ाया। अब इनका यानी कि बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। मालदीव वाले अब अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे माफिया मांगने पे इंडिया पे आ गए, तड़लों पे आ गए हैं। यार आप हमारे मालदीव के अंदर ट्रैवल करें, आप इंडिया वालों को कह रहे हैं हमारे मालदीव के अंदर ट्रैवल करें, आप यहाँ पर आएँ, लोगों को भेजें और हमारे समय सपोर्ट करें। अब इनको अपनी औकात का पता चल गया कि इंडिया के पास पंगा इज नॉट अ चंगा। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, अब भारत के रोड शो करने का क्या फायदा। बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी